नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लाया हूं वर्ग और वर्गमूल पर आधारित यह वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग बहुत जल्दी कैसे निकाल सकते हैं और 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना बहुत ही आसान। तो आज हम लोग सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं और वीडियो के पार्ट 2 में सीखेंगे कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग दी है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, वो भी पलक झपकते। तो ये सारा कुछ आपके लिए है ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सके। और रेलवे, बैंक, एसएससी, टेट, सीटेट और बीएड, लेखपाल की परीक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन विशेषताओं को समझते हुए आप अपने कैलकुलेशन को और अपनी तैयारी को बहुत एक नई धार दे सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक ऐसी अचूक विधि जो आपको वर्ग निकालने में बहुत हेल्प करेगी और कुछ सेकंडों में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ये करामात की। जैसे मान लीजिए कि ये 64 एक संख्या है और इसका वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग बहुत जल्दी से आप निकाल सकते हैं। हम इसको 64 गुणे 64 कर सकते हैं और इसी को मैं लिख रहा हूं 4096। और एक और संख्या है जिसका मैं वर्ग निकाल रहा हूं 75 का, तो मैं इसे लिख रहा हूं इतना जल्दी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप इसे लिख करके रखे होंगे और तुरंत वैल्यू लिख दे रहे हैं। एक और संख्या का वर्ग देखिए जो 3 अंक की है और मैं इसे भी लिख रहा हूं और आप ये भी सोचेंगे कि आप पहले से लिखे हैं और इसे लिख कर रख दिए। तो इतना ही फास्ट आप भी अभी 5 मिनट के अंदर इतना ही तेजी से आप भी वर्ग निकालना सीख जाएंगे। तो ये कैसे सीखेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए और एक से एक ट्रिक और मेथड आप इसमें सीखेंगे। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा मास्टर मेथड, जो किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग तुरंत निकाल करके बताएगा। तो मास्टर मेथड के लिए आप जरूर इस वीडियो को देखिए और कल के वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट और निकालना सीखेंगे और वो भी बहुत कम समय में। तो आइए इसके मेथड्स और इसके ट्रिक्स को हम लोग समझते हैं। देखिए, वर्ग निकालने के लिए 2 तरीके का मैं इस्तेमाल करूंगा। एक वो तरीका होगा जिनमें ऐसी संख्याएं होंगी जिनके इकाई के स्थान पर 5 होगा। दूसरा, ऐसी संख्याओं का वर्ग हम लोग निकालेंगे जिनके इकाई के स्थान पर 5 नहीं है, लेकिन वो बेस पर आधारित हैं। बेस मीन्स यानी 10 के आसपास हैं, 100 के आसपास हैं, 1000 के आसपास हैं। इनके नेबरहुड में जो पड़ने वाली संख्याएं हैं, इनका वर्ग हम लोग कैसे पलक झपकते निकाल सकते हैं। और तीसरा, कुछ स्पेशल टाइप के स्क्वायर हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, जैसे 999 का वर्ग या 9999 का वर्ग या 11111 का वर्ग। अब ये सारे स्पेशल जो वर्ग यानी स्क्वायर्स इन नंबरों के पूछे जाते हैं, आप पलक झपकते इनका स्क्वायर लिख देंगे। तो आज हम लोग यही बात करेंगे और लास्ट में जो मैं आपको बताया हूं कि वो होगा मास्टर मेथड। तो मास्टर मेथड भी इसी में इस्तेमाल होगा और उसे हम लोग लास्ट में देखेंगे कि वो मास्टर मेथड क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उन संख्याओं के वर्ग निकालना सीखना जिनके इकाई के स्थान पर 5 है। तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं कि ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनका अंतिम अंक 5 है या जिनके इकाई के स्थान पर 5 है। तो ऐसी संख्याएं आपको मिल सकती हैं। देखिए, 15, 25, 35, 45, 105, 115, 205, 225, इस टाइप से आपकी संख्याएं ढेरों सारे मिलेंगी जिनके इकाई के स्थान पर 5 है। इनका हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे और वो भी बहुत फास्ट। तो चलिए मैं आपको पहले 15 से शुरू करता। ये 15 का वर्ग निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 5 है इसका वर्ग 2 अंकों में यहाँ पर लिख दीजिए। तो 5 का वर्ग हो गया 25। अब यहाँ पर जो 1 है,
एक से एक बड़ी संख्या में गुणा करना है, तो एक में एक जोड़ देंगे तो एक से एक बड़ी संख्या मिल जाएगी, वो होती है 2। एक में 2 का गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। इस 2 को यहाँ पर ले आके रख देना है। तो अब ये 15 का वर्ग हो गया 225। फिर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 35 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग यहाँ पर 2 अंकों में 25 लिख देंगे। 3 से एक बड़ी संख्या, तो 3 से एक बड़ी संख्या 3 में 1 जोड़ने से मिलेगी, तो 3 गुणे 4 ये होगा, 3 चौके 12, और ये जो 12 है यहाँ ले आके रख देंगे। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको 75 का वर्ग निकालना है, तो क्या करना है, 75 के लिए ये 5 का वर्ग यहाँ 2 अंकों में 25 लिख देना है, और 7 से एक बड़ी संख्या होती है 8, और 7 और 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56, 7 8 56। अब आगे देखिए 85 का मान लीजिए आपको वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग यहाँ 2 अंक में 25 लिख दिए, और 8 से एक बड़ी संख्या 9 होगी। अब 8 का गुणा 9 में करेंगे, 8 9 72। अब ये देखिए 105 का अगर वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, इस 5 का वर्ग यहाँ 25 लिख दीजिए, और 10 से एक बड़ी संख्या 11 होती है, 11 में 10 का गुणा कर दीजिए 110। तो इस तरह से 5 जिनके इकाई के स्थान पर है या जिनका अंतिम अंक 5 है, उन संख्याओं का वर्ग निकालना आपने देखा कि कितना आसान है। अब हम लोग उन संख्याओं के वर्ग निकालना सीखेंगे जो बेस पर आधारित है, यानी 10 के नेबर में है, या 100 के नेबर में है, या 1000 के नेबर में है, या 10,000 के नेबर में। नेबर माने पड़ोस में। तो आइए अब हम लोग उन संख्याओं के वर्ग निकालने का ट्रिक और मेथड समझते हैं। तो दूसरी विधि मैं आपको बता रहा हूं कि बेस पर आधारित है, और बेस मीन्स आधार। तो इस पर आधारित जो विधि हम लोग सीखने जा रहे हैं वो किस प्रकार से काम करेगी। तो अब आप देखिए बेस क्या क्या होगा, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4। 10 के पावर 1 वास्तव में 10 है, 10 के पावर 2 वास्तव में 100 है, और 10 के पावर 3 वास्तव में 1000 है, और 10 के पावर 4 ये वास्तव में 10,000 है। तो इन संख्याओं के पड़ोस में, यानी इन संख्याओं से कम और इन संख्याओं से अधिक, उन संख्याओं के वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 10 है, तो 10 के पहले 9, 8, 7 इस तरह के संख्याएं मिलेंगी, और 10 के बाद मिलेगा 11, 12, 13 और ऐसी संख्याएं मिलेंगी। तो हम लोगों को ये पता करना है कि अगर, अब देखिए 7, 8 का वर्ग आप आसानी से जानते हैं, 11 का, 12 का, 13 का, या मान लीजिए 19 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालें। तो इस ट्रिक्स को हम लोग समझेंगे और फिर ये बड़े नंबरों पर या बड़े बेस पर अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए आपको 12 का वर्ग निकालना है, तो 12 का वर्ग माने 12 को 2 बार गुणा करना। अब इसे गुणा करने के लिए हम इस तरह से इसे लिख करके आपको पहले समझाते हैं। तो देखिए 12 10 से 2 अधिक है, ये भी क्योंकि दोनों 12 हैं तो दोनों 2 2 अधिक। अब आपको क्या समझना है कि जितना 10 के पावर यहाँ पर 1 लिखे थे, तो जो यहाँ पावर है वहीं दाहिने से अंक लिखे जाने हैं, उतने अंकों में दाहिने से अंक पहले लिखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 100 के लिए 100 अगर बेस है तो 100 का 10 के पावर 2 है, तो दाहिने से 2 अंक में पहले संख्या लिखी जाएगी। अगर 1000 है तो 10 के पावर 3 है, तो दाहिने से 3 अंक में संख्या लिखी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बेस 10 पर बात कर रहे हैं, तो बेस 10 में इसका पावर 1 है, तो दाहिने से 1 अंक में संख्या लिखी जाएगी। तो पहले इस 2 और इस 2 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो 4 बनेगा। अब चूंकि संख्या 1 अंक में लिखनी है तो 1 अंक लिख दिया गया। अब इस 12 को 2 से जोड़ देंगे, या 2 को 12 में जोड़ देंगे, तो 12 और 2 मिलके हो गया 14, और देखिए यही 12 का वर्ग होता है। अब एक और एग्जांपल, मान लीजिए 17 का वर्ग निकालना है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, 17 गुणे 17 लिख लिया। ये 10 से 7 अधिक है और ये भी 10 से 7 अधिक है, यानी अधिक के लिए प्लस लिख रहे हैं। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 7 7 49, 9, क्योंकि 1 अंक में लिखना है तो इसका हासिल 4 हो जाएगा, और 17 में 7 जोड़ेंगे तो 17 और 7 मिलके 24 हो गया, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो गया। तो 289 देखिए 17 का वर्ग होता है। इसी तरह से हम 10 के नेबरहुड में, 20 तक नहीं, 20 के पहले
19 तक हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 14 का वर्ग निकालना है, तो अब इसको क्या करेंगे, 14 गुणे 14, 14 10 से 4 अधिक है, तो यहाँ पर 4 लिख लिए। अब 4 का गुणा 4 में करेंगे, यानी 4 का वर्ग करिए, तो ये 16 होगा, तो 6 लिखेंगे, हासिल 1 लिखेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 और 1 हासिल 19, तो 196 14 का वर्ग हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग 10 के पावर 2 यानी 100 और 1000 के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो आइए उसे समझते हैं और उस ट्रिक्स को भी समझते हैं। अब देखिए हमने बेस 100 ले लिया यानी 10 के पावर 2, तो 100 यहाँ लिख दिए, तो 100 के नेबरहुड में कौन कौन संख्याएं आएंगी। तो देखिए जब हम लोग इधर बढ़ेंगे तो 101, 102, 103 और इस तरह से ये आगे संख्या बढ़ेगी, और इस साइड बढ़ेंगे तो 99, 98, 97, 92, 91 इस टाइप से संख्याएं मिलेंगी। ये सब संख्याएं आपको इसके नेबरहुड में मिलने वाली। तो यहाँ जो नजदीक वाली संख्याएं हैं यानी 91 से लेकर के 99 तक, या इधर 103 से लेकर के हम 115 तक की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो 100 के नेबरहुड में आती हैं। अब देखिए जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी अगर वो बेस पर आधारित आपसे स्क्वायर जानना चाहते हैं तो वो इन्हीं सब संख्याओं का यूज करेंगे। तो आइए हम लोग पहले 100 से कम वाली संख्याओं का वर्ग समझते हैं। मान लीजिए कि आपको 98 का वर्ग निकालना है, तो आप 98 को 98 इंटू 98 लिख सकते हैं। हमने ऐसे लिख लिया। अब 98 100 से कितना कम है, तो 2 कम है, माइनस, तो माइनस के साथ लिखेंगे, ये भी 2 कम। अब यहां पर आपको समझना है, चूंकि ये 10 की पावर 2 है तो दाहिने से 2 अंक में संख्या पहले लिखी जाएगी, तो इस ऋण 2 का ऋण 2 में गुणा करेंगे तो ऋण 4 होगा, ऋण 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 गुणा होकर के धन हो जाएगा, तो यह 4 आएगा। लेकिन ये 2 अंक में संख्या लिखी जानी है, तो 1 0 इसके लेफ्ट साइड में हम लोग बढ़ा देंगे। अब देखिए ये 98 है, 98 में से 2 निकाल देंगे, क्योंकि ये माइनस है तो 2 निकाल देंगे, तो 96 हो गया। तो यही 9604 यानी 9604 98 का वर्ग है। फिर एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 92 का वर्ग निकालना है, तो 92 के वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 92 इंटू 92 हमने ऐसे लिख लिया। अब ये 100 से कितना कम है, तो देखिए 100 से ये 8 कम है, ये भी 8 कम है, तो यहाँ पर 2 अंक में संख्या लिखी जानी है, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2 अंक में ये संख्या लिखी जाएगी, तो 8 का 8 में गुणा किए तो 64, ये 2 अंक में खुद आ गई, तो अब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है कि 92 में से 8 निकाल देंगे, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है, तो 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बढ़ जाएगा 9 में 1 कम हो जाएगा, तो 84 64 92 का वर्ग आ गया। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं। मान लीजिए कि 96 का आपको वर्ग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 96 आपने लिख लिया। अब ये 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, ये भी 4 कम है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करके 16 लिख लिया, ये 2 अंक में लिखा गया। अब 96 में से 4 निकाल दिए, ये हो गया 92, तो 9216 96 का स्क्वायर। अब इस क्रिया को आप जितनी फास्ट कर सकते हैं उतना ही तेजी से आपका ये वर्ग निकल जाएगा। तो आई होप कि अब ये 3 एग्जाम्पल से आपको मेथड समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं 100 के अधिक वाले नंबर्स का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 100 के अधिक वाले नंबर्स देखिए क्या क्या है। मान लीजिए हमको 102 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे, 102 गुणे 102 लिख लेंगे। ये 100 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, ये भी 2 अधिक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 2 अंक में संख्या लिखनी है तो 1 0 बढ़ाना है। अब 102 में ये 2 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा 4। इसी तरह से अब क्या करना है, मान लीजिए 103 का वर्ग निकालना है, तो ये प्रक्रिया आपको नहीं करनी है। अब इससे भी आसान प्रक्रिया मैं बताता हूं। तो 3 का वर्ग करिए तो 9 आएगा, चूंकि 1 अंक में आ गया तो 1 0 आप बाएं तरफ बढ़ा देंगे।
और 103 में ये 3 फिर से ऐड कर दीजिए तो 106 हो जाएगा और यही इसका वर्ग है। देखिए 104 का वर्ग निकालना है तो 4 का वर्ग कर दिए 16 हो गया, ये 2 अंक में आ गया। अब 104 में 4 और ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 104 का वर्ग हो गया। मान लीजिए अब 106 का वर्ग निकालना है तो आपको क्या 6 का वर्ग करके 36, ये 2 अंक में खुद आ गया। अब इस 106 में 6 और ऐड कर दीजिए तो 112 हो गया, तो 112 लिख दीजिए। तो आपने देखा कि 100 के ऊपर चाहे इस मेथड का इस्तेमाल करिए या इस मेथड का, बहुत फास्ट आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ में हो गए होंगे। अब आप 1000 के आसपास वाली संख्याओं को वर्ग निकालना सीखेंगे, तो आइए मैं उसे भी समझाता हूं, और वो भी इसी ट्रिक से और इसी कॉन्सेप्ट से आधारित। तो अब हम आ चुके हैं 10 के पावर क्यूब यानी 3, और ये है 1000। तो 1000 यानी आपको 4 अंक की संख्या यहाँ मिलेगी, और 1000 से कम वाली संख्याएं जो इसके नेबरहुड में है 999, 998, 997, ये 3 अंक की संख्या है। और 1000 से बड़ी संख्या यानी 1000 से बड़ी 1001, 1002, 1003, फिर इस तरह से हम लोग 1019 तक जा सकते हैं, 1020 तक जा सकते हैं, आगे तक भी जा सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले छोटी संख्या का वर्ग निकालने की बात करते हैं। अब देखिए 999 का आपको वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग निकालने का ट्रिक मैं आपको और भी स्पेशल तरीके से बताऊंगा, और यहाँ पर इस ट्रिक से कैसे करेंगे। तो 999 गुणे 999 हम लोगों ने ऐसे लिखा, ये 1000 से 1 कम है और ये भी 1 कम है क्योंकि एक ही संख्या है। यहाँ पर आपको 3 अंक में यानी 3 डिजिट में संख्या लिखनी है क्योंकि यहाँ पावर 3 है। तो 1 का 1 में आपने गुणा किया तो सिर्फ 1 आएगा। अब इन 2 स्थानों पर आपको बनाने हैं 0। अब 999 में से 1 माइनस कर देना, चूंकि ये माइनस का चिन्ह लगा है, तो 998 हो गया। तो इस तरह से आप 999 का ये आपने स्क्वायर लिख दिया। अब मैं आपको 996 का बताते हैं। तो 996 का स्क्वायर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 996 गुणे 996 आपने लिख लिया। ये 1000 से 4 कम है, ये भी 4 कम है। अब इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये 16 आ गया। ये 2 अंक की संख्या है, जबकि लिखना है 3 अंक में, थे 1 0 और हम लोग बढ़ा देंगे, और 996 में से 4 निकल गया तो 992 यानी 9,92,016 इसका वर्ग आ गया। आइए एक और एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं। अब ये 992 है, मान लीजिए इसका वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 992 992 गुणे 992, ये 1000 से 8 कम है तो ये भी 8 कम। अब इनका आपस में गुणा, जैसा आप 8 × 64, लेकिन 3 अंक में लिखना है तो 1 0 बनाएंगे, और 992 में से 8 कम कर देंगे तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ 8 और यहाँ पर 9 बचेगा। ये हो गया इसका आंसर 992 का स्क्वायर। अब हम लोग 1000 से अधिक वाली संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक सीखेंगे। तो आइए उसमें लेते हैं हम। मान लीजिए आपको 1002 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे, 1002 यानी 1002 गुणे 1002, तो 1000 से ये +2 अधिक है और ये भी +2 अधिक है। अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये आ गया 4, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर 3 अंक में संख्या को लिखना है तो आपको 2 0 यहाँ पर और बनाने होंगे, और 1002 में ये 2 को ऐड कर देंगे तो 1004 हो गया। तो ये पूरी संख्या हुई जो 102 का वर्ग है। अब इससे भी आसान तरीका क्या है, कि इससे भी आसान तरीका, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा हूं कि 1003 का वर्ग निकालना है तो आपको क्या करना है, 3 का वर्ग 9 लिखना है, लेकिन इसे 3 अंक में लिखना है तो 0 बना देना है। अब 1003 में 3 और ऐड कर देना है तो 1006 हो जाएगा, और यही इसका वर्ग है। मान लीजिए कि
1012 का आप वर्ग निकालना चाहते हैं, 1012, तो आप इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ये 3 डिजिट में यानी 3 अंक में खुदे हो गया। अब 1012 में 12 और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1024, तो 1012 का ये वर्ग हो गया। मान लीजिए आपको 1015 का वर्ग निकालना है तो 15 का वर्ग 225, ये 3 अंक में खुद ही आ गया तो यहाँ कुछ करना नहीं है। अब 1015 में 15 और ऐड कर देना है तो 1030 हो गया, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया कि बेस पर आधारित बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं आपको स्पेशल वर्ग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैं अब आपको बताने जा रहा हूं स्पेशल नंबर्स स्क्वायर, यानी कुछ संख्याओं के ऐसे वर्ग जो बहुत ही स्पेशल हैं और एग्जाम में वो उसी स्पेशलिटी के साथ पूछे जाते हैं। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता। देखिए अगर आप 9 में 9 का गुणा करेंगे तो ये आता है 81। अब हम 99 में 99 का गुणा करें तो ये 9 में 9 का गुणा ये 9 का वर्ग है और 99 में 99 का गुणा 99 का वर्ग है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर 9 2 बार इस्तेमाल हुआ है तो 81 यहाँ अभी भी हम लोग लिखेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जितनी बार ये 9 इस्तेमाल हुआ है उससे एक कम 8 के बाईं ओर 9 बना देना है और उतना ही कम एक 0 1 और 8 के बीच में बना देना है। तो आपने देखा कि ये इसका रिजल्ट है। अब हमको मान लीजिए निकालना है 999 का वर्ग, तो इसको हम लोग 999 गुणे 999 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 लिखेंगे और 1 अभी भी लिखेंगे 81। अब आपको क्या करना है, जितने ये 9 इस्तेमाल हैं उससे एक कम 8 के बगल में 9 लिखने हैं। तो यहाँ पर 3 9 इस्तेमाल हुआ है तो 2 9 8 के बगल में यानी बाईं तरफ लिख दिए और 8 और 1 के बीच में इतने ही 0 लगा दिए। तो ये 999 का वर्ग आ गया और इसको मैंने आपको बेस मेथड से भी बताया था। अब आपको मैं बताऊं कि 9999 का वर्ग। अब आपको बहुत आसानी है, आप देखिए इसमें 4 9 इस्तेमाल हुए हैं तो 3 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और 3 0 के बाद 1 लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि 9,99,999 का वर्ग पूछ दे, 9,99,999 इतना का वर्ग आपसे पूछ दे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इस ट्रिक से आप इसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कुल 6 बार 9 इस्तेमाल हुआ है तो 5 बार 9 आप लिखेंगे, 5 बार 9, फिर आपने 8 लिखा, फिर 5 बार आप 0 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या आपने लिख दिया, यानी 9,99,999 का वर्ग आपने पलक झपकते लिख दिया। तो ये ट्रिक्स बहुत ही जबरदस्त है और इसीलिए ये स्पेशल नंबर्स स्क्वायर्स है और ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब दूसरा जो स्पेशल नंबर है वो है 11। तो 11 के साथ क्या है, देखिए 11 का मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ होता है, यानी 11 का गुणा 11 का, तो ये 11 का वर्ग करते हैं। ये यहाँ पर 121 इसका वर्ग आ। अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए 111 का गुणा 111 में हो, यानी 111 का वर्ग हो, तो क्या करना है, यहां भी आपको ये देखना है कि कितनी बार ये 1 इस्तेमाल हुआ है। तो 3 बार हुआ है तो 3 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 और फिर घटते हुए गिनती लिखेंगे 2 1। अगर 4 बार इस्तेमाल हुआ है यानी 1111 का वर्ग चाहिए तो 4 बार 4 तक गिनती लिखेंगे, फिर घटते हुए यानी 1 2 3 4, फिर 3 2 1। अगर मान लीजिए कि 11,111 का आपको यानी 5 बार इस्तेमाल करना है, 11,111 का वर्ग, तो ये 5 बार 1 लिखा है तो 5 तक गिनती पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5,
फिर घटते हुए क्रम में 4 3 2 1। तो आपने देखा कि ये जो स्पेशल नंबर है इनका वर्ग लिखना बहुत ही आसान है। अब बारी आ गई मास्टर मेथड की, यानी मास्टर स्ट्रोक। किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना बहुत ही आसान कर देता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। आइए उसे भी हम लोग सीखते हैं। तो आपने एक स्क्वायर पढ़ा होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने इस फार्मूले को पढ़ा होगा और ये बहुत ही कॉमन फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन होता है, मैंने इसको विस्तारित करते हैं। वास्तव में हमारे कॉन्सेप्ट का आधार यही फार्मूला है। अब यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है, हमको 2 अंक की संख्या मान लीजिए ab है। ab एक 2 अंक की संख्या है, a दाईं पर है और b इकाई पर, और ये वर्ग है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर फिर 2ab फिर b स्क्वायर। देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है, बस ये अलग की गई संख्याएं हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि 43 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले इधर से इस्तेमाल करेंगे, दाहिने तरफ से, यानी पहले 3 का वर्ग लिखेंगे। 3 का वर्ग यहां पर लिखेंगे, तो 3 का वर्ग हुआ 9। ठीक है, 3 का गुणा 4 में करेंगे 12, और इसका डबल करेंगे क्योंकि यहाँ 2ab है। तो 4 तिहाई 12 दूना 24 और हासिल 2, और 4 का वर्ग करेंगे। देखिए a का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 2 18, तो 1849 43 का वर्ग आ गया। अब इसी तरह से आप किसी भी संख्या का, मान लीजिए कि ये 64 का वर्ग निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? 4 का वर्ग 4 चौके 16 हासिल 1, 4 छके 24 यानी 4 का 6 में गुणा, 4 छके 24 और 24 दूनी 48 और 1 हासिल 49, 9 हासिल फिर 4 और 6 छवे के 36, 6 का वर्ग 6 छवे के 36 और 4 40, तो 4096 इसका वर्ग आ गया। अब इसी चीज को एक दूसरे तरीके से हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपको 61 का वर्ग चाहिए, तो 61 से पहले एक इजी संख्या क्या है? इजी संख्या यानी 60 इजी संख्या है। 60 का गुणा अगर किसी संख्या में करना है तो आसान। तो 60 से एक बड़ी संख्या 61 है, और 61 के बाद एक बड़ी संख्या क्या मिलेगी? 62। तो 60 और 62 के बीच में 61 है, यानी 60 से एक बड़ी संख्या 61 और 61 से एक बड़ी संख्या। यहां पर दोनों का ये जो एक है वो डिफरेंस सेम होना चाहिए, यहां का जो अंतर है वो सेम होना चाहिए। तो एक एक का अंतर है। अब क्या करना है? इस 60 का गुणा इस 62 के साथ करना है। तो 60 से 62 में गुणा बहुत आसान है। देखिए ये 0 लिख दीजिए। अब 6 का गुणा 2 में 6 दूना 12 और 6 छवे के 36 से 37। अब ये जो 1 है इसका गुणा आपस में हो जाएगा, यानी इसका वर्ग हो जाएगा, और वो वर्ग यहां आकर जुड़ जाएगा। तो ये 37 21 इसका आंसर आ गया। अब इस 64 को अगर लोग इसी मेथड से देखें तो ये 64 है, तो इससे एक इजी संख्या 60 है और ये इससे 4 अधिक। तो 64 4 के अंतर पर दूसरी संख्या क्या है? 68। 64 से 4 के अंतर पर एक दूसरी संख्या 68। अब क्या करना है कि 60 का इस 68 में गुणा होना। तो ये बहुत आसान है। देखिए ये 0 पहले बना लीजिए। 6 का गुणा 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 6 की 36 4 40, 40 80, और इस 4 का वर्ग इसमें जोड़ देना है, तो 16 इसमें और जोड़ देना, 6 8 1 9 0 4। तो आपने देखा कि ये जो ट्रिक्स है ये वाली और ये वाली, ये ट्रिक्स आप 2 अंक की किसी भी संख्या के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसके पास एक इजी नंबर खोज सकते हैं जो समान अंतर पर है। तो फ्रेंड्स ये आपको ट्रिक्स मेथड कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं प्रयास किया हूं कि बहुत इजी ढंग से आपको वर्ग निकालने की सारी विधि, सारे ट्रिक्स समझा दूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिए ताकि जब भी कोई अपलोड वीडियो हो तो आप तक पहुंच सके। और इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा वर्गमूल निकालने की विधि, तो प्लीज उसे जरूर देखिए। और मैं आपसे अब विदा लेता हूं। नमस्कार।